क्या आपने कभी सोचा है कि एक फंगस कैसे पूरी मानवता को तबाह कर सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ या एक वायरस की नहीं, बल्कि रिश्तों की, मानवता की और भरोसे की है। तो चलिए शुरू करते हैं द लास्ट ऑफ अस सीज़न 1 की कहानी। कहानी शुरू होती है 2003 में, जब एक खास तरह का फंगस इंसानों को संक्रमित करना शुरू करता है। ये फंगस लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है और उन्हें हिंसक बना देता है। हमारे मुख्य किरदार जोएल मिलर एक सिंगल फादर है जो अपनी बेटी सारा के साथ रहता है। महामारी के दिन शहर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग भागने लगते हैं। जोएल, उसका भाई टॉमी और सारा शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में एक सैनिक उन पर गोली चला देता है और सारा की मौत हो जाती है। यह घटना जोएल की जिंदगी बदल देती है। अब हम पहुंचते हैं साल 2023 में। दुनिया तबाह हो चुकी है। सरकार फीमा और फेडरा के जरिए कुछ शहरों को कंट्रोल में रखती है। जोएल अब एक कठोर और बेरहम तस्कर बन चुका है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। इसी बीच हमें मिलती है एल्ली, Why are you एक so 14 साल की लड़की important? जो There's संक्रमित होने के Supply-Based Camp. बावजूद They're जिंदा working है। on a cure. You're फायरफ्लाइज not paying नामक for this. We'll विद्रोही get it to your संगठन crib, चाहता but है before we कि hand her एल्ली over, को they give us उनके मुख्यालय तक पहुंचाया everything जाए, we want. क्योंकि उसका खून शायद इस महामारी का इलाज हो सकता है। जोएल और उसकी पार्टनर टेस को एल्ली को सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है। सफर शुरू होता है, लेकिन रास्ते में टेस संक्रमित हो जाती है और खुद को बलिदान कर देती है। अब जोएल अकेले एल्ली के साथ यात्रा पर निकलता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता बनने लगता है। जोएल एल्ली में अपनी मरी हुई बेटी की झलक देखने लगता है। जोएल अपने भाई टॉमी को ढूंढते हुए एक शांत कम्युनिटी में पहुंचता है। टॉमी अब शादीशुदा है और एक बेहतर जिंदगी जी रहा है। जोएल चाहता है कि टॉमी एल्ली को फायरफ्लाइज तक लेकर जाए, क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता कि वह उसे बचा पाएगा। लेकिन एल्ली उसे समझाती है कि अब वह अकेले नहीं जाना चाहती। जोएल फिर से उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। सर्दियों में जोएल घायल हो जाता है और एल्ली उसे बचाने की कोशिश करती है। वो एक ग्रुप से मदद मांगती है जिसका लीडर डेविड नाम का एक रहस्यमयी आदमी होता है। डेविड शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो और उसका ग्रुप नरभक्षी है। एल्ली अकेले दम पर खुद को बचाती है और जोएल तक लौट आती है। जोएल और एल्ली आखिरकार फायरफ्लाइज के अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एल्ली के मस्तिष्क से वैक्सीन निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी जान जाएगी। जोएल यह सुनते ही बेकाबू हो जाता है। वह फायरफ्लाइज के खिलाफ जाता है, सभी को मार देता है और एल्ली को बचाकर वहां से निकल आता है। जब एल्ली होश में आती है, तो जोएल उसे झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज को वैक्सीन बनाने का तरीका नहीं मिला। एल्ली थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, कसम खाओ कि तुम सच कह रहे हो। जोएल जवाब देता है, मैं कसम खाता हूं। क्या जोएल ने सही किया? क्या इंसानियत की भलाई के लिए एक जान कुर्बान होनी चाहिए थी? द लास्ट ऑफ अस सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है। यह है भरोसे, प्यार और नैतिकता की जंग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार की एपिक कहानी मिस न हो।